हेलो मेरे प्यारे भाई बहन बंधु। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी के थ्रू आप ड्रग इंस्पेक्टर का जो फॉर्म निकलता है वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म कभी भी निकले, अप्लाई का प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप पूरा का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, चाहे आज देख रहे हो या किसी दिन बाद देख रहे हो या कई साल बाद देख रहे हो, ये वीडियो वहाँ पे भी काम करेगा। इन केस अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं बाद में आपको नए वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए यही प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे आके यूपीएससी सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको मिलेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नीचे। ठीक है, सबसे पहली वाली लिंक पे मत क्लिक करिएगा, नीचे आके यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे पहला नंबर दिख रहा होगा क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि हाँ, आपको सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन दिया है वन बाय वन। इसको आपको फिल करने से पहले पढ़ लेना, उसके बाद आई हरबरी डिक्लेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड अकाउंट क्रिएशन पे आना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी में कंफर्म करना रहेगा। फिर उसके बाद कैप्चा डाल के आईडी क्लियर करके गेट ओटीपी करेंगे। आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको कंफर्म कर देना। ठीक है, वहाँ के बाद फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद क्रिएट पासवर्ड, और पासवर्ड आपको बना लेना। उसके बाद आपको लॉग आउट कर लेना है यहाँ से। एक बार ये अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद लॉग आउट करके फिर से उसी साइट पे आ जाना है। ठीक है, अब आपको जाना रहेगा लॉगिन पोर्शन पे। अब आप लॉगिन पोर्शन पे जब आएंगे, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप फिर से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और ओटीपी आपको सेंड हो जाएगी। ठीक है, ओटीपी सेंड होने के बाद फिर से यही इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म फिल कर रखा है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मैंने फॉर्म फिल किया हुआ था। ठीक है, तो फिर अभी आपका ओपन होगा फिर से ऐसे ही प्रोफाइल। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे करना रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आने के बाद आपको क्या करना है मैं उसको भी आपको प्रोसेस तरीके से बता देता हूँ सही से। इसमें आप आएंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल भरनी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको नेशनलिटी आपकी सेलेक्ट करनी रहेगी, उसके बाद आपका मदर टंग रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा हिंदी था मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका हो वो कर लेना। ठीक, फिर आप मैरिड है कि नहीं वो भी यहाँ पे आपको फिल करना है। मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, और माइनॉरिटी स्टेटस आपको नो कर देना। अगर कोई है माइनॉरिटी स्टेटस में आपको कोई दिक्कत है, कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो इसमें यस कर देना। ठीक है, फिर सेलेक्ट स्टेट ऑफ डोमेंसिल, इसमें मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो ये उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप जहाँ से होंगे वहाँ का सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपका बर्थ इंडिया में हुआ या अब्रॉड में हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, उसमें आप मैंने जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया वहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप विलेज टाउन, उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको अपनी डालनी रहेगी, उसके बाद अपना पिन कोड डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ एकदम लास्ट में आएंगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना रहेगा और अल्टरनेट ईमेल नंबर। यहाँ पे एक अलग ईमेल डालनी है जो कि आपने पहले यूज किया था उसको मत यूज करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका बाय द वे लॉस्ट हो जाती है वो ईमेल आईडी तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको फिर से रीगेन कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे आप दूसरा डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दूसरा डाल सकते हैं। इसके बाद या सेम चाहते हैं, सेम आपको कभी लगता है कि नहीं गायब होगा तो वही नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी पेरेंट्स की प्रोफाइल मांगी जाएगी। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम मांगा जाएगा, वो जिंदा है या नहीं जिंदा ये पूछा जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन उनका पूछा जाएगा, जैसे मेरे पिताजी बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेसमैन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी पिताजी की, जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
नेशनलिटी पूछी जाएगी आपके पिताजी की, उनका कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, वो पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सब कुछ सेम है तो सेम वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम सेम करेंगे तुरंत आपका हो जाएगा, इसमें आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, आपकी सेम डिटेल से ही ले ली जाएगी, ठीक है। केवल आपको अमाउंट वगैरह पे करना रहेगा, मतलब लिखना रहेगा कि इतनी इनकम है मेरे पिताजी की, बस। उसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप फिर इस फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सोशल कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई कैटेगरी नहीं यूज़ की, ना EWS वगैरह यूज़ किया है, ना मैं और किसी कास्ट से हूँ, तो मैं जनरल हूँ, तो इसलिए मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया, ठीक है। आपको भी वही चीज़ सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपसे डिसेबिलिटी प्रोफाइल पूछी जाएगी। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में आप हर जगह नो नो कर दीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है या आँख वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई पावर को नहीं कंडक्ट किया जाता है, मतलब अंधे हो या आप मतलब बोल नहीं सकते, ऐसा चीज़ है, तो उसको यहाँ पे नो नो कर देना, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आप एक एड्रेस वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे आपका, आपके पिताजी का और आपकी माताजी का एड्रेस फिल होना रहेगा, ठीक है। इसमें पहले आपका एड्रेस फिल होगा, ठीक है, उसको फिल करने के बाद यहाँ पे आप सेम जैसे आपका पेरेंट्स का एड्रेस अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे तो सबका ऑटोमेटिक अपने आप सारा एड्रेस डिटेल फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप एजुकेशनल प्रोफाइल में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपकी डिग्री वगैरह के बारे में लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे आपका कौन सा सब्जेक्ट है, 10+2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 10+2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कोर्स के बारे में सब कुछ डालेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट हैं तो किससे ग्रेजुएट हैं, जैसे मैंने B.Pharm कर रखा है, ठीक है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी डाल दिया। कौन से यूनिवर्सिटी से कर रखा है वो सब चीज़ें डिटेल डाल दी, ठीक है। इसमें नंबर पूछेगा, नंबर आपका परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में लिखिएगा, जैसे स्कूल का नंबर जो हमारा होता था, और जो हमारा ये कॉलेज का ग्रेड के सिस्टम में रहता है, आई थिंक मेरा तो ग्रेड में था, CGPA करके था, तो वो मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे अपना आपको CGPA प्लस परसेंटेज डाल देना रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो आपकी, वो फिल कर दीजिए। मेरी कुछ नहीं है तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में हर जगह मैंने नो नो कर दिया क्योंकि मेरे कोई डिटेल नहीं है, ठीक। मैं अभी कहीं जॉब नहीं करता हूँ, ठीक है, इसलिए। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप अचीवमेंट्स में आएंगे। अचीवमेंट्स में आपको यहाँ पे अपना कोई अचीवमेंट्स हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं से गोल्ड मेडल वगैरह हो, नहीं है तो फिर यहाँ पे आप नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल पे। अगर आपकी कोई प्रीवियस एग्जामिनेशन प्रोफाइल है तो उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, पहले से अगर आपने कुछ फॉर्म वगैरह फिल किया है। और अगर नहीं किया है, मैंने अभी तक कोई फिल नहीं किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो नो सेलेक्ट कर दिया। आपको भी सेम ऐसे करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप सबसे मेन प्रोफाइल सेक्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे बहुत ही दिक्कत होगी आपको फ़ोटो अपलोड करने में, साइन अपलोड करने में और लाइव कैप्चर करने में, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैं सबसे पहले आपको सही तरीके से बता देता हूँ। आप जब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने जाएंगे तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को 20 KB से 200 KB में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और उसका नाम रख लेना है फ़ोटो, ठीक है, जिसमें आपका फेस जो है वो 75% दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो फिर आपकी फ़ोटो बार बार अपलोड नहीं होगी, ठीक है। और अपलोड करने जब जाएंगे तो आप उसको ब्राउज़र के थ्रू अपलोड करिएगा, ना कि गैलरी के थ्रू, क्योंकि गैलरी के थ्रू डायरेक्ट नहीं लेगा, आपका नाम अलग दिखाएगा। लेकिन अगर आप ब्राउज़र के थ्रू अपलोड करते हैं तो आपकी फ़ोटो आसानी से अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फ़ोटो अपलोड होते ही फिर उसको यहाँ पे अपलोड जो लिखा हो रहेगा उस पर क्लिक कर देना रहेगा, ठीक है। चूज़ होने के बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे आएंगे। इसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, ऐसा इसका मानना रहता है, ठीक है। और ऐसे दिखना चाहिए कि मतलब आप एकदम प्रॉपर लाइट में रहें,
चारों तरफ से आप पे लाइट पड़ रही हो, ठीक है। उसके बाद आपके दोनों कान भी सही से दिखने चाहिए, थोड़े बहुत दिखें लेकिन दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। इनका ये मानना रहता है, जब तक आप ऐसे नहीं दिखेगा तब तक आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं मानी जाएगी, ठीक। जब वो आप कैप्चर कर लें, अगर आपके फ़ोन का कैमरा सही है तो कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं सही है, किसी दूसरे के फ़ोन से खींचना चाह रहे हैं तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको एक बार कोड मिलेगा, उस बार कोड को स्कैन करके दूसरे फ़ोन से आप डायरेक्ट उसके फ़ोन से फ़ोटो खींच के वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक। अपलोड होने के बाद आपका तीसरा सेक्शन आता है। तीसरे सेक्शन में आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर का फॉर्मेट भी मैं अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बतानी आसान नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उनकी मैं सारी डिटेल एक अलग वीडियो में अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है, कितने कितने साइज़ में। तो जो सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे 20 KB से 100 KB में रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट जो रहेगा फाइल का वो JPG में ही रहेगा, ठीक है। नाम क्या रहेगा, आपके सिग्नेचर जो अपलोड करने वाले हैं उसका नेम भी रखना रहेगा आपको। सिग्नेचर जैसे इसमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ सेम ऐसे ही आपको सिग्नेचर लिखना रहेगा, ठीक है। उसका नेम सिग्नेचर ही होना चाहिए फ़ोटो का, नहीं तो ये उठाएगा नहीं, चाहे जितना आप प्रयास करें। उसके बाद इमेज 350 500 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए सब। उसके बाद क्या करना है, जो सिग्नेचर रहेगा आपको 3 लेयर में रहेगी, ठीक है। तो उसको भी लिखने के बाद, सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर पे क्लिक कर देना, ठीक। उसके बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है आपको। एक सेकंड में इसी में आपको सिग्नेचर का फॉर्मेट भी दिखा ही देता हूँ। सिग्नेचर का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, 1 2 3 लेयर में रहनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है, ठीक है, अभय कुमार शुक्ला, ऐसे ही आपको भी अपना सिग्नेचर कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। 3 लेयर में रहना चाहिए, सेम टू सेम ऐसे ही। उसके बाद ही अपलोड होगा। जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सब कुछ ओके लिख के आ जाएगा, ऐसे सक्सेसफुल दिखा देगा, ठीक है। फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपका सक्सेस ऐसे दिखाएगा, ठीक। उसके बाद आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। अभी आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे ये सर्च करना है HTTPS डॉट, ये ऐसे ही सेम टू सेम लिख के, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक को क्लिक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे जो पहली साइट है इस पर नहीं क्लिक करना, ठीक है, नीचे आना, ठीक है। मैं नीचे आके फिर बता रहा हूँ कि आपको कहाँ तक जाना है। एक सेकंड। नीचे आते 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 आपको फिर से उसी साइट को ओपन करना है, उसी साइट पे फिर से क्लिक करना है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको लिंक दी है उसी लिंक से ही आपको इसको फिर से ओपन करना रहेगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। जैसे लिंक ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा सेशन दिखेगा। यहाँ पे आपको साइड में एक हाउस जैसा बना रहेगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेशन पे क्लिक करके, ठीक, फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद आगे आपको जाना रहेगा दूसरे पेज पे। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर से मोबाइल नंबर मांगेगा जिससे आपने लॉगिन कर रखा है, और यहाँ पे फिर से कैप्चा मांगेगा। कैप्चा क्लिक करने के बाद OTP सेंड करने के बाद फिर से आपको लॉगिन कर लेना, ठीक। लॉगिन होते ही फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज आपका फिर से ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से चौथा नंबर दिख रहा होगा, रिक्रूटमेंट रिसर्कुलमेंट दिख रहा है, इस पर आपको अप्लाई फॉर रिसर्कुलमेंट पोस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप फिर से नेक्स्ट पेज में जाएंगे। आपको यहाँ पे सारी पोस्टें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है, ड्रग इंस्पेक्टर सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप ड्रग इंस्पेक्टर सर्च करेंगे आपको पोस्ट दिख जाएगी कि हाँ कौन सी पोस्ट निकली हुई है। जैसे इस साल अभी निकली हुई है, ये 7 तारीख 2026 को निकली हुई है, ठीक है। और पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, वैकेंसी नंबर दिखेगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट भी आपको दिख जाएगा कि इस साल की जो क्लोजिंग डेट है वो 17 तारीख है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक। फिर आपको यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल भरनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, नेम वगैरह, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपनी आईडी बना ली है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ही अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रोफाइल में भी अपने आप अपलोड हो जाएगी, ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ। और उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है, तो कैटेगरी पूछी जाएगी।
मतलब सबसे पहले तो आपका 10th का मार्कशीट वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो सब डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक। उसके बाद आधार की फ़ोटो आइडेंटिटी को आपकी मांगी जाएगी, उसको अपलोड कर देना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल मांगी जाएगी, वो अपलोड कर देनी रहेगी, ठीक है। ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप आएगा, मैं एक ही स्टेप में पूरा दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, ठीक है। इसके बाद आपका पिताजी का नेम और मतलब पेरेंट्स का नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने पहले से प्रोफाइल क्रिएट की है तो वहीं से हो जाएगा, ठीक। बाकी कैटेगरी वगैरह, डिसेबिलिटी, एड्रेस, ये सब सेम आ जाए, इट इज़ प्रोफाइल से ले लिया जाएगा, ठीक। परमानेंट एड्रेस भी आपका ले लिया जाएगा, अगर आपका सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। और फादर एड्रेस, मदर एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से वो ले लिया जाएगा, ठीक। एजुकेशनल प्रोफाइल ले ली जाएगी, ठीक है आपकी। उसके बाद प्रीवियस यूपीएससी सब कुछ वहीं से ले लिया जाएगा, ठीक। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसको प्रेफरेंस देनी रहेगी आपको। मैंने यहाँ पे लखनऊ में और दिल्ली में देने के लिए प्लान किया है, तो इसी दो को मैंने सेलेक्ट किया। आपको जहाँ पे आसान पड़े वहाँ का सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन का एक सेशन आपको वहीं पे मिलेगा जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे, तो उसमें आपको अपनी 10+2 की क्वालिफिकेशन ऐड करनी रहेगी, प्लस बैचलर डिग्री, ठीक है। दोनों ऐड करनी रहती है आपको। तो जो आपकी बैचलर डिग्री है यहाँ पे तो आपसे वही माना जाएगा क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी वही होनी चाहिए डीआई के लिए, ठीक है। उससे ऊपर कोई भी डिग्री हो चल जाएगी, लेकिन हाँ उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बैचलर ऑफ डिग्री की आप पूरी की पूरी यहाँ पे अपनी जानकारी अपलोड करेंगे, ठीक है। अपने कॉलेज का नेम वगैरह सारा चीज़ प्रॉपर ढंग से अपलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ग्रेड सिस्टम रहेगा वो सीजीपीए में होता है, तो सीजीपीए में आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है भरते टाइम कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपका बोर्ड कौन सा है या सब्जेक्ट, बी फार्मा में जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। वो लिख देना रहेगा, उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें सब्जेक्ट पूरे बी फार्मा के नहीं लिखने रहेंगे, ठीक। एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाए अगर कुछ और भी है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस वगैरह सेम एज इट। उसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल मांगी जाएगी, ठीक है। पेमेंट डिटेल के लिए मतलब मैं नेक्स्ट पेज में दिखा दे रहा हूँ कि पेमेंट कैसे करना रहेगा, ठीक। आप सारा स्टेप जब कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपलोड डॉक्यूमेंट और एग्जामिनेशन सेंटर, ऐसे ही आपका इंटरफेस दिख रहा होगा। वहाँ से सारी चीज़ें आपको एकदम लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लेनी, ठीक है। इसके बाद आपका पेमेंट स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पे फी पे क्लिक करेंगे, आप सीधे अपने किसी भी वहाँ से यूपीआई आईडी या उसके यूपीआई ऐप के थ्रू जाके पेमेंट कर सकेंगे आसानी से। वो 25 रुपये पेमेंट फ़ीस है, 25 रुपये से इसमें 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप आसानी से जाके पेमेंट कर दीजिए 25 रुपये। उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट होने के बाद आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखने लगेंगे कि अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपको ये क्लियरिफिकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिखेगा। आप इस फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि आपकी डिटेल पूरी फिल हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपकी डिटेल एकदम सही एक्यूरेट है, ठीक है, फिर प्रिंट कर लेना आपको अपना ये पीडीएफ, ठीक। यहाँ पे आपका डीआई का फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई समस्या आई हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कमेंट के थ्रू भी बता दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अलग से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस रेशियो में अप्लाई करना था। वो चीज़ का वीडियो मैं एक अलग तरीके से बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको ईजिली सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना आराम से बैठ के घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। 25 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी आप ये साइबर कैफ़े वगैरह में जाके अप्लाई करवाएंगे, वहाँ पे आपका अच्छा खासा पैसा लग सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, और कोई भी समस्या रही हो तो फिर से मैं कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।